बंगाल और आसाम असेंबली इलेक्शन में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा। दोनों रियासतों में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया अलायंस में भी फूट पड़ गई। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट गई और उसके 80 में से 60 एमएलए बागी हो गए हैं, जबकि तकरीबन 25 एमपी भी बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं तमिलनाडु के इक़्तिदार से बेदखल हुए एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने भी सख्त रुख अपना लिया है और इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। मुल्क की अहम रियासत बंगाल और तमिलनाडु ने इंडिया अलायंस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। दोनों रियासतों के अरकान पार्लियामेंट अगर इंडिया अलायंस से अलग हो जाते हैं तो फिर ये मोदी हुकूमत के लिए बड़ी राहत की बात होगी। ममता बनर्जी की टीएमसी के तकरीबन 80 में से 60 एमएलए टूट गए तो अब 25 एमपी भी टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह से टीएमसी पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं 80 में से 60 एमएलए ने पार्टी से अलग होकर असेंबली में अपना अलग लीडर मुंतखब कर लिया है और स्पीकर ने उसे मंजूरी भी दे दी है। इस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले ऋतुपर्ता बनर्जी अब अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी निभाएंगे। डीएमके ने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करते हुए इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया, तो वहीं लोकसभा में डीएमके को अब कांग्रेस से अलग बैठने की इजाजत मिल गई। राज्यसभा में भी अलग बैठने का इंतजाम करने की दरख्वास्त दे दी गई है। आपको बता दें कि पहले डीएमके और कांग्रेस इत्तेहादी थे, लेकिन अब तमिलनाडु में नई हुकूमत बनी है जिसमें फिल्म अदाकार विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है और हुकूमत में भी शामिल हो गई है। इससे डीएमके और कांग्रेस के दरमियान रिश्ते पूरी तरह से टूट गए हैं और उनका पुराना इत्तेहाद भी खत्म हो गया है। इसलिए डीएमके ने कहा कि अब हमारे अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के साथ नहीं बैठेंगे। दरअसल डीएमके के लीडर एमके स्टालिन ने लोकसभा सेक्रेटरीट से अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के लिए अलग बैठने का मुतालबा किया था। अब इस मुतालबा को मंजूरी मिल गई है। डीएमके लीडर कन्निमोझी करुणानिधि ने बदले हुए सियासी हालात को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर अलग बैठने का इंतजाम करने की बात कही थी। पार्टी का कहना है कि वो 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी शामिल नहीं होगी। कांग्रेस ने डीएमके के साथ इलेक्शन से पहले हुए इत्तेहाद के तहत असेंबली इलेक्शन लड़ा था। इस वजह से दोनों पार्टियों के दरमियान तल्खी पैदा हो गई। डीएमके के सीनियर लीडरान ने कांग्रेस के इस कदम को पीठ में छुरा घोंपना और धोखाधड़ी करार दिया। कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 5 सीटें जीती, लेकिन हुकूमत बनाने में टीवीके की हिमायत कर दी। इस कदम की डीएमके ने सख्त तनकीद की। तब से नाराज चल रही डीएमके ने वाजे कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ कोई कुर्बत नहीं रखना चाहती है। पार्टी ने 8 जून को होने वाली इंडिया ब्लॉक की अगली मीटिंग में भी शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। डीएमके के सीनियर लीडर टीएएस अलंगून ने कहा कि अब हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए हम मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह फैसला तब लिया गया जब डीएमके की लंबी वक्त से इत्तेहादी रही कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके की क़यादत वाली हुकूमत में शामिल होने के लिए डीएमके का साथ छोड़ दिया और उससे अपने रिश्ते तोड़ लिए। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि एमके स्टालिन को सब्र करना चाहिए। उन्होंने उन्हें बड़ा मशवरा देते हुए कहा कि उन्हें सब्र से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ, नतीजे आ गए और वहां जो तब्दीली हुई, कांग्रेस ने टीवीके के साथ इक़्तिदार में शामिल होने का फैसला किया। उसी दिन डीएमके ने इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीएमके के लोग इंडिया अलायंस की मीटिंग में आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया साथी विजय के तौर पर मिल गया है, तो अब उनके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। इंडिया अलायंस में फूट पड़ने से मुताल्लिक संजय राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ी है। डीएमके को सब्र से काम लेना चाहिए था। जिस तरह से तमिलनाडु में सूरत हाल में तब्दीली आई, कांग्रेस के सामने कोई दूसरा मुतबादिल नहीं था। कुल मिलाकर संजय राउत ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद यानी गठबंधन के फैसले को सही ठहराया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडिया अलायंस को टूटने से बचाने के लिए दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरान सामने आएंगे या फिर इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखर जाएगा।
हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।